इमरान खान जब इधर आए तो मैंने उन्हें कहा पहले आप मुझे ये बताएं, जब वो गिरी है आप गए थे उसके पास, आपने क्या देखा? कहते मैं नहीं उसे देख सकता, उसके मुंह पे कपड़ा था। उसने कहा मैं ये आखिरी प्रोग्राम करके ना मैं आराम करना चाहती हूँ, तो मैं तुम्हारे पास आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का हम प्रोग्राम जो करने के लिए जा रहे हैं वो इंतहाई मुश्किल है मेरे लिए भी करना। मेरी 8 से 10 साल सहाफ़ती कैरियर में मुश्किल तरीन प्रोग्रामों में से ये एक प्रोग्राम होगा। आज हम प्रोग्राम करने के लिए आए अपनी साथी कोलीग लाहौर की सहाफ़ी, निजी चैनल से जिसका ताल्लुक़ था, सदफ़ नईम, जो इमरान खान के हकीकी आज़ादी मार्च में ख़बर की आस में ख़बर लेने के लिए, इंटरव्यू लेने के लिए ख़ुद ख़बर बन गई। इस वक्त मेरे अक़ब में जो आपको घर नज़र आ रहा है ये सदफ़ नईम का घर है। वो इचरा के इलाका में रहती थी और उनका ताल्लुक़ एक बड़े पसमानदा कह सकते हैं, एक मुनासिब एवरेज घराने से ताल्लुक़ था। 15 साल सहाफ़ती कैरियर में उनके साथ ज़ाती तौर पे मेरा ज़ाती ताल्लुक़ भी रहा, उनसे मुलाकात भी रही और हमने मिल के बहुत से असाइनमेंट्स पे काम भी किया। सदफ़ नईम पॉलिटिकल बीट का काम हो, पंजाब असम्बली का काम हो, उसमें भी वो पेश नज़र आती थी। सदफ़ नईम का शुमार उन सहाफ़ियों में होता था जो बहुत कम वसाइल के अंदर बहुत महदूद वसाइल का इस्तेमाल करते हुए अपनी सहाफ़ी ड्यूटी सर अंजाम देते थे। हम सहाफ़ियों को गाड़ी मिल जाती है, हम DSNG के ज़रिए, ENG के ज़रिए किसी मुकाम पर चले जाते थे, लेकिन सदफ़ नईम का शुमार उन लोगों में होता था जो लिफ्ट लेकर भी इवेंट कवर करने के लिए चली जाया करती थी, मोटरसाइकिल पे जाया करती थी। ये सोचना पड़ेगा उस चैनल को भी और हमारे तमाम स्टेक होल्डर्स को, हुकूमत को भी, कि सहाफ़त एक आसान काम नहीं है, सहाफ़त एक बड़ा मुश्किल तरीन काम है। सहाफ़त से वाबस्ता लोगों की ज़िंदगी इतनी सस्ती नहीं होनी चाहिए। किस तरह से ख़बर लेने के लिए जाने वाले सहाफ़ी ख़ुद ख़बर बन जाते हैं। आज का प्रोग्राम मेरे लिए करना इंतहाई मुश्किल है और सहाफ़त के साथ साथ ये गुज़श्ता चंद दिनों में अरशद शरीफ का वाक़या आया और उसके बाद सदफ़ नईम का इस तरह से हादसाती उसकी मौत हो जाना, ये बड़ी पूरी सहाफ़ती बरादरी के लिए एक बहुत सदमे की का बाइज़ है। मुझसे खैर बोला नहीं जा रहा, बात नहीं की जा रही। सदफ़ नईम मेहनती फ़र्शनाज ख़ातून थी जो शोबिज़, पॉलिटिकल और इसके साथ साथ वो चैनल के दीगर काम भी करती थी। वार्डरोब या प्रोग्राम करने हो वो भी वो उसको मैनेज करने में पेश रहती थी। हम सदफ़ नईम की फ़ैमिली से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस गम से किस तरह से हैं और हम उनके गम में उनके साथ शरीक हैं। गो के हुकूमत की जानिब से एक माली इमदाद का ऐलान किया गया है, वज़ीर आज़म की जानिब से 50 लाख, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से भी 50 लाख और इसके साथ साथ DGPR ने उनको 10 लाख देने का ऐलान किया है और इस तरह लाहौर प्रेस क्लब से इनको इंश्योरेंस की मद में भी 10 से 14 लाख रुपया मिल जाएगा। आएँ सदफ़ नईम की फ़ैमिली से बात करते हैं और इस दुख की घड़ी में उनका साथ देते हैं। ये प्रोग्राम इंतहाई मुश्किल है मेरे 8 से 10 साल सहाफ़ती कैरियर में। सदफ़ नईम हमारी कुलीग थी, हमारी साथी थी और हम मिल के कई असाइनमेंट में एक साथ कवर किया करते थे। मगर ये मुश्किल है इंटरव्यू करना इसलिए भी कि एक हमारी सहाफ़ी बहन जिसका ताल्लुक़ निजी चैनल से था, वहाँ पर वो किस तरह की ज़िंदगी गुजारती थी, उनको सैलरी वक्त पे मिलती थी या नहीं, मगर उन्होंने कभी भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने में कोताही नहीं बरती। असाइनमेंट कवर करनी हो, मार्केटिंग का इवेंट हो या इसके साथ साथ सियासी को कवरेज हो, शोबिज़ हो या प्रोग्राम हो, इवन मॉर्निंग शो एंकर्स को, उनकी वार्डरोब को भी मैनेज करना, ये सदफ़ नईम का काम था। किस तरह से सहाफ़ी ख़बर लेने के लिए ख़ुद ख़बर बन जाता है, ये एक प्रोग्राम हम करने जा रहे हैं। हमारे साथ सदफ़ नईम की वालदा, वालिद साहब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। पहले तो मैं अपनी जानिब से, अपने इदारे की जानिब से इंतहाई ताज़ियत करता हूँ कि बहुत अफसोस है और इस अफसोस की घड़ी में हम आप लोगों के साथ हैं।
जिस वक्त आप लोगों को पता लगा कि सदफ़ नईम के साथ ये हादसा पेश आया है और वो शहीद हो गई हैं, आप लोग कहाँ थे, कैसे तासुरात थे, क्या हुआ, वो सारा मामला बताइए। टीवी तो बंद था, तो मेरी दोस्त का मुझे फ़ोन आया, टीवी लगाओ, वो सदफ़ की खबर आ रही है। तो मैं कहाँ, वो लॉन्ग मार्च में गई हुई है, तो उसकी खबर आ रही होगी, मैं अभी लगाती। कहती नहीं अभी लगाओ, मैं होल्ड करती हूँ फ़ोन। जब मैंने टीवी लगाया तो उस पे हेडलाइन चल रही थी सदफ़ की। बस मैंने उधर ही बंद कर दिया कि सहाफ़ी जहाँ भड़क हो गई, ये लिखा हुआ था। मैंने हमने फिर बंद देखा कर कि दिया। सदफ़ दौड़ लगा रही है इंटरव्यू करने के लिए, उसको मैं- यहाँ से ड्यूटी भी नहीं मिली। मेरी सदफ़ से खुद बात हुई तो उसने कहा कि आज मुझे कोई पिक एंड ड्रॉप की सर्विस नहीं है, और वो लिफ्ट लेके वहाँ तक हाँ, पहुँची। वो सीमी बुखारी, डॉक्टर सीमी बुखारी जो उनकी गाड़ी में गई, वो उस दिन भी जब शादरेत तक गई उनके साथ गई, जब उस दिन भी गई हैं इनके साथ गई हैं। वो कहती हैं उसने मेरा इंटरव्यू लिया है। मैंने कहा बस ले लिया, अब इंटरव्यू, अब चलते हैं वापस। कहती उसने दौड़ लगा दी, मैं थोड़ी सी और कवरेज कर लूँ। कहती वो तो ऐसे दौड़ लगा के गायब हो गई, ये कवरेज उसने करनी थी। शायद वो मौत ही शायद हाँ। उसको उस तरफ लेके जा कहती रही थी। ऐसे दौड़ लगा दी उसने, दौड़ती जा रही है, मैं उसको रोक ही नहीं सकी। वो सीमी बुखारी ये कह रही है मुझे। कैसे दिन गुजरते थे जब बातचीत होती थी, जब वो किसी बड़ी शख्सियत का इंटरव्यू करके आती थी? वो इमरान मुझे खान का सबसे पहले मुझे फ़ोन करती थी, मामा मैंने आज इंटरव्यू ले लिया। बाकी मुश्किल से कोई जा ना सकी, मैं तो बीच में इसी में से जाके ले आई। सारे हैरान हो गए, सदफ़ तुम इंटरव्यू ले आई। हम तो वहीं के वही, ये इस शौक में बताती थी। सदफ़ साल के 15 साल सहाफ़ती कैरियर में बहुत से उसने नशेब फराज देखे, लेकिन ये वक्त हमने, हमारे पास वो भी तस्वीरें मौजूद हैं, नाजरीन आपके साथ ये चल भी रही होगी, जिस वक्त इमरान खान की तहरीक का आगाज़ था। इमरान खान का तब भी उन्होंने इंटरव्यू किया, और इख्तिताम पे भी इमरान खान के इंटरव्यू पे ही हुआ। हाँ, इख्तिताम पे भी यही इंटरव्यू पे हुआ। बस उसने दौड़ लगा दी थी, वो दौड़ उसने। इमरान खान भी यहाँ आए हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग भी आए हैं, हुकूमत ने ऐलान भी किया है माली इमदाद का, जी लेकिन जो जाने वाला वो तो नहीं आएगा। हाँ, वो तो क्या नहीं कहेंगे इस आएगा, पे? वो तो नहीं आएगा। वो तो आज तक कोई आया, ये तो सब्र है दिल को, हम मुसलमान हैं, वो नहीं आएगा। लेकिन इमरान खान जब इधर आए तो मैंने उन्हें कहा पहले आप मुझे ये बताएं, जब वो गिरी है आप गए थे उसके पास, आपने क्या देखा? कहते मैं नहीं उसे देख सकता, उसके मुंह पे कपड़ा था। मैं कहा शायद ये मुझे कुछ बताएं, लेकिन इस पे उन्होंने बात, फिर दुआ दी का दुआ मांगे आपके दुख में हम शामिल लेकर के। फिर और बाकी सब लोग भी आए, शफकत चीमा भी आए, वो उज़मा बुखारी भी आई। वज़ीर आज़म ने भी ऐलान किया है 50 लाख माली इमदाद है, और उसके बाद इमरान खान की जानिब से वज़ीर आला पंजाब ने भी कहा है, प्रेस क्लब से भी आप लोगों को इमदाद है। लेकिन सदफ़ को आखिरी दिनों में आपकी जब बात हुई तो क्या गुफ्तगू हो रही थी? सदफ़ ने बस मुझे यही कहा था, मैं जो आज कवरेज करी इसके आपने लिए रोका भी तो था कि आप ना जाओ बड़ा आज। रोका था उसे, बहुत रोका, सब ने रोका, उसके बच्चों ने, उसके चचा ने, सब ने रोका ना जाओ। उसने कही आज मेरा जाना बहुत ज़रूरी है, आज ये था ज़रूरी जाना। शायद उसका जो जाना था वो दुनिया से चले जाना था, और किस तरह से वो दौड़ती दौड़ती अपनी मौत से जाके गले मिल गई। उनके वालिद हमारे साथ मौजूद हैं, आप क्या कहेंगे, क्या समझते हैं, कैसा सदफ़ आपकी बेटी थी, और बेटियों के बाप बड़ा सिर फखर होता है, और एक ऐसी मौत के वो शायद वैसे तो सहाफ़त में बहुत नाम बनाते हैं, लेकिन वो ऐसी है कि उसने मर के लोकल सहाफ़ी को शायद अपनी जान दे के अपना नाम बनवाना पड़ता है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जान दे के नाम बनाना पड़ता है, और वही उसने किया। मुश्किल टास्क था उसके लिए, वो अब छोड़ना चाह रही थी जॉब, उसने 8 दिन से नहीं जा रही थी चैनल पे, तो उसने कहा कि नहीं कोई रिक्वेस्ट चैनल से तरफ आई या जो कुछ भी हुआ, तो उसने कहा कि मैं ये आखिरी प्रोग्राम करके ना, तो उसने बल्कि बेटी मेरी दूसरी दुबई में है, उसने बेटी को फ़ोन किया है कि मुझे वीज़ा भेजो, मैं आराम करना चाहती हूँ, तो मैं तुम्हारे पास आती हूँ। उसका सारा वो सिलसिला बीच में रह गया, सारा सिलसिला बीच में रह गया। अपने काम की बड़ी वो पैशन थी कि जो उसको मिलना उसने किया, जो भी उसको मिलनी वो आगे बढ़ती गई, आगे बढ़ती गई। इतनी मुझे तवक्को नहीं थी कि जिस तरह से अब मैंने उसके कोलीग से, पॉलिटिशियन से
उनकी तारीफ करी कि हर कोई उसको बाई नेम जानता है, हर कोई। मैं तो हैरान रह गया हूँ कि हर कोई बाई नेम जानता है कि सदफ सदफ सदफ, इतना अपना नाम कर गई। इसमें कोई शक नहीं, वो एक खातून थी, लेकिन हम मतलब जो मर्द सहाफ़ी हैं उनसे बढ़ के वो काम करती थी। बिल्कुल ऐसे ही है। 15-15 घंटे काम उसने किया, सुबह जाती रात को आती, कभी हिम्मत नहीं हारी उसने, ना नहीं की अपने काम से। आखिर पे कुछ कहना चाहेंगे, अल्लाह से कोई दुआ, पैगाम बस देना उसके अल्लाह ताला चाहेंगे? उसके दर्जात बन पड़े। और जो कुछ सहाब बाकी बच्चियां भी हैं, ये इनके किसी जगह पे कोई लीकेज है तो उसको खुदा के लिए उसको कवर करें, उनको प्रोटेक्शन दें, ताकि वो आज़ादी से, आराम से, सुकून से काम कर सकते, कोई आइंदा ऐसा हादसा ना हो। बहुत खूबसूरत बात की है सदफ़ नईम के वालिद ने कि बाकी जो ख़वातीन हैं, बाकी जो सहाफ़ी हैं जिनको बेसिक रिसोर्सेज नहीं मिलते, उन अदारों के ख़िलाफ़ शायद हुकूमत को भी उस तरह से एक्शन लेना चाहिए। और जब आप कमर्शियल देते हैं तो उसको अपने इन सहाफ़ी वर्कर्स के साथ अटैच करें और ये देखें कि क्या किसी सहाफ़ी को तनख्वाह मिल रही है, क्या उसकी हाल जो है उसकी जो ज़िंदगी है वो किस तरह से गुजार रहा है। जैसे अरशद शरीफ की मौत शोबा सहाफ़त के लिए, इस मुल्क के लिए एक बड़ी सानहे के मुतरादिफ थी, वो भी शहीद पाया। और इस तरह हमारी बहन जो सदफ़ नईम है, इसकी भी मौत है, ये भी रहेगा नहीं जाएगी। और उन तमाम लड़कियों के लिए, उन तमाम लड़कों के लिए जो सहाफ़त में आना चाहते हैं, तो वो ये सोच के आएँ, ये आसान काम नहीं है, इसमें जान भी जा सकती है। मैं कोशिश करूँगा कि सदफ़ नईम के शोहर से भी आपकी बात करवाऊँ, और सदफ़ नईम के जो वर्सा हैं उसके एक बेटा और एक बेटी भी है। हम चाहेंगे कि अल्लाह ताला उनके सेहत वाली ज़िंदगी करें।